हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज नंदिनी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड द पेरियोडिक ऑडिट। यानी ये कि कंटिन्यूअस ऑडिट और पेरियोडिक ऑडिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट किया है। मैंने बेसिस और कंटिन्यूअस ऑडिट और पेरियोडिक ऑडिट इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। बेसिस लिखने से एग्ज़ामिनर के सामने आपके जो ये कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, तो कंटेंट पढ़ने में भी अच्छा लगेगा हमारे एग्ज़ामिनर को। तो आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा टाइम। तो कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाता है और हमारा पेरियोडिक ऑडिट किस टाइम के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट इज़ कंडक्ट एट रेगुलर और इरेगुलर बेसिस ऑफ इंटरवल। दैट मीन्स कि हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर रेगुलर बेसिस यानी कि फ़िक्स टाइम भी एक रहेगा कि हमारा ऑडिटर इसी टाइम पर आएगा हमारे कंपनी को ऑडिट करने, और इरेगुलर बेसिस ऑफ इंटरवल यानी ये कि बिना फिक्स टाइमिंग के भी वो आ सकता है ऑडिट करने के लिए। लेकिन हमारे पेरियोडिक ऑडिट में पेरियोडिक ऑडिट इज़ कंडक्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी ये कि जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का एक फिक्स टाइम है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा पेरियोडिक ऑडिट को कंडक्ट किया जाएगा ऑडिट द्वारा। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ चेक। यानी ये कि यहाँ हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट में और पेरियोडिक ऑडिट में किस बेसिस पर चेक किया जाता है, किस तरीके से चेकिंग का काम होता है। तो हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट कंडक्ट द डीपली चेकिंग ऑफ अकाउंट। यानी ये कि हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट में सारी जो बुक ऑफ अकाउंट है बहुत ही डीपली चेक किया जाता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं और इरेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं उसको ही लगातार ऑडिट किया जा रहा है, तो डीपली बेसिस पर चेकिंग पॉसिबल हो जा रही है। लेकिन हमारे पेरियोडिक में क्या हो रहा है कि पेरियोडिक ऑडिट इज़ कंडक्ट द डीपली चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। यानी ये कि हमारे पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हमारा ऑडिट किया जा रहा है, यानी कि पूरे 1 ईयर की जो ऑडिटिंग है उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसमें डीपली चेकिंग कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मीन्स कॉन्टीन्यूअस ऑडिट को किस ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबली यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, और पेरियोडिक ऑडिट को हम किस ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस ऑडिट इज़ सुटेबल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर काम बहुत ढेर सारे होंगे, परफॉर्मेंस एक्टिविटी बहुत सारी होंगी, तो छोटे छोटे इरेगुलर या रेगुलर बेसिस पर ऑडिटिंग करना मस्ट होता है। इसके अलावा जब हम पेरियोडिक की बात करें तो पेरियोडिक ऑडिट इज़ सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं होती हैं, तो इसलिए साल भर की जो फाइनेंशियल ईयर जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडिट किया जाता है, तो ये सुटेबल होता है हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा चेक एरर एंड फ्रॉड। हमारे ऑडिट हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट में किस तरीके से एरर और फ्रॉड को चेक किया जाता है और हमारे पेरियोडिक ऑडिट में किस तरह से चेक किया जाता है। तो हमारे कंटिन्यूअस ऑडिट कैन ईजिली फाइंड आउट द एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पॉसिबल। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पर हमारे ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जिस वजह से अगर कोई भी एरर या फ्रॉड हो रहा है तो उसे हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पेरियोडिक ऑडिट है इसमें क्या हो रहा है कि डीपली चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, सो द चेक ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज़ नॉट डिटेक्टेड। यानी ये कंप्लीट पेरियोडिक ऑफ द फाइनेंशियल, यानी कि हमारे साल भर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा ऑडिट किया जा रहा है, लेकिन इसलिए इसमें हम डीपली चेकिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस वजह से जो फ्रॉड है, एरर्स हैं, इसे भी डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉस्ट। अब कॉस्ट इज़ द हाई एंड एक्सपेंसिव इन कॉन्टीन्यूअस ऑडिट। दैट मीन्स कि हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कॉन्टीन्यूअस ऑडिट को अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। अब इन सबको ऑडिट करने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पर इंटरवल पर हमारे ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, तो यानी कि उनको चार्ज भी तो चाहिए होगा, तो ये कॉस्ट हाईली कॉस्ट और एक्सपेंसिव होता है। वही कॉस्ट इज़ चीप
वन टाइम ऑडिट इन कंडक्टेड द पीरियोडिक ऑडिट, यानी कि पीरियोडिक ऑडिट में हम एक ही बार ऑडिटिंग करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट जो होता है इसमें चीप होता है। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर कंडक्ट द कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, यानी ये कि हम अपने कॉन्टीन्यूअस ऑडिट जो है वो हमारा रेगुलर या इरेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो प्रिपेयर होता भी रहता है, देन तब भी हम अपने ऑडिट को कंटिन्यू करते हैं। और वही हमारे पीरियोडिक ऑडिट में ऑलवेज कंडक्ट आफ्टर द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, यानी ये कि जब हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है तभी हम हमेशा अपने पीरियोडिक ऑडिट को वो ऑडिट करने का काम करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड द पीरियोडिक ऑडिट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ वाउचिंग। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।